भूप विमुख जानी के एक भवन चोरी की ना जाए, पोटी बांध के जब चले जागी रहे बतराए। अरे मौन ही सब रहो चोर नहीं यह होए, निष्किंचन हरिपाल ये जान देहु सब कोय। बनक कान में परी गई दीनी गठरी त्यागी, नी चादर हूं नहीं लई ऐसे परम विरागी। रीवा नरेश श्री रघुराज सिंह जी ने एक कथा लिखी है, उन्होंने कही है श्री राम रसिकावली में। परिरंभपुर के राजा प्रकाल जी, इनके पास में एक नागपुर था जहां के वैद्य नित्य सरोवर पर स्नान करने के लिए जाया करते थे। एक दिन सरोवर के तट पर एक बालिका दिखाई पड़ी जो अप्सरा द्वारा जन्म ली थी। उस अप्सरा द्वारा जिन्होंने ऋषियों के तप भंग करने के लिए देवराज के कहने पर यहाँ पर आना निश्चय किया था। तो अप्सरा की बालिका थी और इस वैद्य ने जैसे देखा वैसे इनका मन आकर्षित हो गया। पुत्री भाव से नन्ही सी बच्ची हैं, बहुत सुंदर है। तो उसको उठा करके लाए और अपनी पत्नी के गोद में रखा। पत्नी खुश हो गई क्योंकि ये वैद्य संतान थे। इन दोनों ने इनको बहुत प्रेम से लाड़ प्यार पूर्वक पालन पोषण किया है। जब ये बड़ी सयानी हुई है, इनके रूप पर प्रभावित होकर के राजा प्रकाल, परिरंभपुर नरेश राजा प्रकाल ने विवाह का प्रस्ताव रखा। वैद्य से कहा तुम अपनी बेटी मुझे दे दो। वैद्य ने अपनी बेटी से पूछा कि तुम्हारी क्या इच्छा है बताओ। तो उनकी बेटी ने कहा मेरी इच्छा यह है कि मैं उनके साथ शादी करूंगी जो नित्य 1000 साधु महात्मा को भोजन करावे। पहली बात। दूसरी बात, वह भगवान का भक्त हो जाए, वैष्णव हो जाए, भजन करे, उन्हीं को मैं पति बनाऊंगी। तो इस कन्या के रूप गुण से प्रभावित होकर के प्रकाल ने अर्थात परिरंभ नरेश प्रकाल ने उनके शर्त को स्वीकार किया, वैष्णव हो गए और इसके बाद वह साधुओं की सेवा करना शुरू किए। इसके बाद कालांतर में ये दोनों जंगल में निवास किए। दोनों जंगल में निवास किए, बड़ी निष्ठा से भजन करते थे और जंगल में निवास किए। तो साधु लोग इनको जानते थे, इसलिए साधु लोग खोजते खोजते वहां पहुंच गए जंगल में। और वहां भी पहुंच गए तो प्रकाल वहां भी सेवा करने लगे, वहां भी सेवा करते थे। अब सेवा करने के लिए धन चाहिए, धन कहां से आएगा? तो सोचा कि चलो चोरी करते हैं। तो हरिपाल जी के जैसे इन्होंने भी जब चोरी किया तो एक ऐसे घर में पहुंच गए जिन्होंने यह कहा कि जय गुरुदेव। वैसे बात ये कही जाती है कि एक महिला थी, उनके आभूषण छीन लिया इन्होंने। तो उन्होंने कहा जय गुरुदेव, तो कहा रे तो भक्त है, छोड़ दिया, कर लो अपना आभूषण। तो प्रकाल जी भी रात्रि में चोरी न करके दिन में लूटना शुरू किया। तो इनसे लुटाने के लिए भगवान स्वयं द्वारकाधीश के जैसे ही दुल्हा दुल्हन के वेश में आए। दुल्हा दुल्हन के वेश में आए और इनके पार्षद लोग सब आए और इन्होंने सबको लूटा, बड़ा सा गठरी बनाया। लेकिन जब उठा के चल नहीं पा रहे थे तब इन्होंने डरवाया, कहा तुम लेकर चलो, पहुंचाओ मेरे घर। पहुंचाए और फिर भगवान इनकी भक्ति से प्रभावित होकर के प्रसन्न होकर के इनको दर्शन दिए। तो यद्यपि कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि प्रकाल जी हरिपाल जी दोनों एक ही है, फिर भी राम रसिकावली में श्री प्रकाल जी की कथा है जो हरिपाल जी की कथा से मिलती जुलती है, और भक्तमाल जी में यहाँ पर श्री हरिपाल जी की कथा है।
आगे के प्रसंग में साक्षी गोपाल जी की कथा। गौड़ देशवासी उभय विप्रता की कथा सुनो, एक वैश्य वृद्ध जाति वृद्ध छोटो संग है। गौड़ देश, ध्यान दीजिएगा, गौड़ देश बंगाल के दक्षिण हिस्सा भुवनेश्वर तक, जो उड़ीसा का भुवनेश्वर है वहां तक सब गौड़ देश ही कहलाता है। बंगाल के दक्षिण भाग वहां से लेकर के और भुवनेश्वर तक उड़ीसा के कुछ भाग, ये सब गौड़ देश कहलाता है। गौड़ देशवासी उभय विप्र, उभय विप्र माने दो ब्राह्मण, ताकि कथा सुनो। स्वामी प्रियादास जी कहते उनकी कथा सुनिए। एक वैश्य वृद्ध, एक वैश्य वृद्ध माने अधिक आयु वाले थे, अवस्था में अधिक वृद्ध थे, और वृद्ध जाति श्रेष्ठ जाति के थे। और दूसरा जो नौजवान था वह ब्राह्मण ही था, लेकिन सामान्य ब्राह्मण था, नौजवान था। एक वैश्य वृद्ध जाति वृद्ध और एक छोटा था जो संग में। तो जो वृद्ध थे वे धनवान थे, जो वृद्ध थे वे धनवान थे, और जो नौजवान थे वे गरीब थे। और ब्राह्मण में भी वे श्रेष्ठ थे, ये सामान्य थे। तो उन्होंने कहा, बेटा मुझे तीर्थ यात्रा करनी है, चलो मेरे साथ में। उन्होंने कहा, बाबूजी मेरे पास धन नहीं है। कहा, चिंता क्यों कर, तो धन हमारे पास है ना, हम तुमको खर्चा देंगे, खिलाएंगे पिलाएंगे, साथ रहो। तो उन्होंने कहा, नौजवान ने कहा, बाबूजी यदि ऐसा करेंगे तो हम आपके बोरिया बिस्तर लेकर हम चलेंगे, आपको झोला हम लेके चलेंगे, आपकी सेवा हम करेंगे। कहा, बस तो बात ही बन गई, हमारी सेवा कर देना, खर्च मैं करूंगा। दोनों चले हैं तीर्थ यात्रा करने के लिए। और ठौर फिरी आए बन, तन भयो दुखी कीनी टहल अभंग है। और ठौर फिरी आए, और ठौर माने सभी तीर्थ यात्रा करके आ गए, चारों धाम की यात्रा किए, आगे श्री धाम वृंदावन में। फिर आए बन, बन माने वृंदावन में आए। कुछ संतों की ऐसी मान्यता है कि पहले वृंदावन गए थे फिर लौट के वृंदावन ही आए, क्योंकि वृंदावन का दृश्य ही ऐसा मनमोहक है कि बार बार आने का मन करता है। उत्तराखंड से आए तो वहां के पानी इनको लग गया वृद्ध को, इसलिए बीमार हो गए। पहले लोग कहा करते थे कि उत्तराखंड की यात्रा करने के पहले बढ़िया घी खाते थे, और काजू है, बादाम है, पिस्ता है, और तमाम मेवा, दूध। तो कोई पूछे क्या बात है, बहुत खा पी रहे हो आजकल, बहुत मजबूत बन रहे हो, तो बड़े जोर से बोले, अरे हमें जाना है बद्रीनाथ, चारों धाम की यात्रा करने जाऊंगा, इसलिए खा पी के मजबूत हो रहा हूं। चलना पड़ेगा ना उधर हिमालय की यात्रा में। तो जाने के पहले गरज कर बोलते थे, और जब लौट के आवे यात्रा करके उनसे पूछे कहां से आए, कहां गए थे, बड़े धीमे से बोले, चारों धाम गए थे। क्यों? कहा, वहां जाने के बाद बड़ी कमजोरी हो गई, अब तो सारी सुविधाएं हो गई, साधन व्यवस्था, खाने पीने की सारी बड़ी व्यवस्था हो गई। नहीं तो पहले पद यात्रा होती थी, और अभी भी कुछ स्थानों में पद यात्रा हो रही थी, तो वहां पर वाहन की सुविधा हो गई अब, और फिर खाने पीने की असुविधा थी। अब तो पैसे हो तो खाने पीने कहीं कोई सुविधा नहीं है। तो तब उस समय में वो यात्रा बड़ी कठिन यात्रा होती थी, और इसलिए कहते थे कि भाई जो उत्तराखंड की यात्रा किए समझो महान वंदनीय है। तो
और ठौर फिरी आए बन, और ठौर फिरी आए बन, वृंदावन में आए, बीमार हो गए। कौन? वृद्ध ब्राह्मण बीमार हो गए। कीनी टहल भंग है। नौजवान जो था वो नौजवान था, उसने सेवा की, बढ़िया सेवा ससुरखा की, ठीक हो गए। जिस तरह से बीमार हुए, जिस सेवा की आवश्यकता थी वैसी सेवा इन्होंने की, ब्राह्मण खुश हो गए। सेवा में वह गुण है कि सेवा करने से प्रसन्नता होती ही है। बड़े खुश हो गए। रीझो बड़ो द्विज निज, सुता तो को दई। जो बड़े ब्राह्मण थे खुश हो गए। उन्होंने कहा, देखो मैंने निश्चय किया है कि अपनी बेटी का विवाह तुम्हारे साथ करूंगा, और मान लो कि मैंने अपनी बेटी तुमको दे दी है। तुम आज से मेरे दामाद रूप हो गए, बेटा रूप हो गए। तो नौजवान ने कहा, नहीं बाबूजी, ऐसा मत कहिए। रीझी बड़ो द्विज निज, सुता तो को दई। अहो रहो नहीं चाह मेरे। अहो आहा। नौजवान ने कहा, रहने दीजिए महाराज, सेवा करना मेरा धर्म था, और आपने बड़ी कृपा की कि सभी तीर्थ घुमा दिया। मुझे विवाह की चाहना नहीं है, और खास करके आपकी बेटी से मुझे विवाह नहीं करना है, क्योंकि आप श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं, हम सामान्य ब्राह्मण हैं, इसलिए हमें नहीं विवाह करना है, मुझे कोई चाहना नहीं है। तब वृद्ध ब्राह्मण ने कहा, देखो भैया, ये सामान्य विशेष वाली बात कहां से आ गई? ब्राह्मण हो तुम भी, ब्राह्मण आदमी है, बस इतनी बात रखो। सजातीय विवाह होना चाहिए, सजाती है ही। दूसरी बात यह है कि हमें विवाह कहीं करना ही है। तुम जैसे योग्य लड़का, तुम जैसे योग्य वर कहाँ मिलेगा? ऐसे सुशील, विनम्र, सुंदर, भाव श्रद्धा रखने वाले। इसलिए मैंने निश्चय किया है कि मैं तो अपनी बेटी का विवाह तुम्हारे साथ ही करूंगा। लई विनय रंग है। विनय माने विनम्रता पूर्वक, प्रेम पूर्वक वृद्ध ने कहा। फिर भी उन्होंने मना किया। तब उसने कहा कि देखो बेटा, मेरे हृदय को दुखी मत करो, मैं बुढ़ा हूं, न जाने कब मर जाऊं। मेरी इच्छा है कि मैं घर चलूं और मैं तुम्हारा विवाह कर दूं, मैं अपनी बेटी के साथ तुम्हारा विवाह कर दूं, फिर मैं चाहे भगवान के धाम चला जाऊं, मुझे भगवान उठा ले, कोई चिंता न रहे। इसलिए मेरी ये इच्छा है, पूर्ति करने दो। देखो ये गोपाल जी है ना, ठाकुर जी, ये साक्षी है, इनके सामने कह रहा हूं, मैं विवाह अवश्य करूंगा, विश्वास करो। तो इन्होंने कहा, आपके परिवार वाले मान जाएंगे? कहा बिल्कुल मान जाएंगे, ठाकुर जी साक्षी है ना गोपाल जी। कहा ठीक है। जब बहुत कहा तो मान गए। तो बेचारे वृद्ध ब्राह्मण खुश हो गए, उनको बड़ी प्रसन्नता हुई। थोड़ी बहुत और जो बीमारी थी वो सब दूर हो गई, मन में खुशी हो गई, बड़े प्रसन्न हो गए। दोनों बड़े प्रसन्न होकर घर आए। घर आए तो नौजवान ब्राह्मण ने उनसे कहा, अब बात प्रतिपाल करो। सुनिए, अब उसकी जो आपने प्रतिज्ञा की है, आपने जो कहा है, उसको प्रतिपालन कीजिए। और बड़े लोगों का पहचान होता है, महापुरुषों का वचन सत्य होना चाहिए। आप ब्राह्मण हैं, श्रेष्ठ है, अपनी बात को सत्य कीजिए, अपने वचन को पूरा कीजिए, प्रतिपालन कीजिए। कहा ठीक है, अब मैं चर्चा कर लेता हूं परिवार वालों से। तो नौजवान ने कहा ठीक है, कर लीजिए चर्चा, कोई बात नहीं है। तारोकुल ग्राम भाम पूछो सो प्रसंग है। भाम माने पत्नी से और लड़कों से जाकर के जब पूछा उस ब्राह्मण ने, तो उन लोगों ने विरोध कर दिया। कहा नहीं, उसकी जाति सामान्य है, हमारी जाति श्रेष्ठ है, हम श्रेष्ठ ब्राह्मण है, वो सामान्य ब्राह्मण है। दूसरी बात यह है कि उसके पास धन नहीं है, वह गरीब है। इन्होंने कहा कोई बात नहीं, हम दहेज में इतना दे देंगे, इतना बेटी को बढ़िया चकाचक रहे। इन्होंने कहा मैंने उनको वचन दिया है। तो पत्नी ने कहा और बेटों ने कहा, वचन दिए तो क्या हो गया, बदल दीजिए, कह दीजिए ऐसा है कि मेरी तबीयत खराब हो गई थी, बीमार में हमने कह दिया था, अब ये ठीक नहीं है, परिवार वाले नहीं चाहते हैं,
इसलिए तुम्हारा विवाह हम नहीं करेंगे, लेकिन हाँ तुम जहां विवाह करोगे वहां मैं सहयोग करूं, खर्चा दे दूंगा। ये कह दीजिए, धन दे दीजिए, खर्चा दे दीजिए, लेकिन बेटी मत दीजिए, क्योंकि जाओ घर बर कुल होई अनुपा, करी विवाह सुता अनुरूपा। पत्नी और बेटे ने जब विरोध किया तो ये बदल गए, इन्होंने मना कर दिया। और जब मना कर दिया तो ये नौजवान बड़े भोले भाले ब्राह्मण हैं और सीधे साधे, ये भगवान की मूर्ति नहीं बल्कि भगवान का स्वरूप मानते हैं। फिर उन्होंने पंचायत बुलाया, तो पंच के लोगों ने सोचा अब क्या इसको कहें। कहा किसी ने इनको प्रतिज्ञा करते हुए देखा है, सुना है, कोई तुम्हारे गवाही है? भाई पंच और न्यायालय गवाही मांगता है। कहा हमारे पास गवाही है ना, ये तुच्छ मनुष्य नहीं, साक्षात भगवान गोपाल जी हैं। तब पंचों ने निर्णय किया कि तुम ठीक है, गवाह को ले आओ, तुम्हारा विवाह हम कराएंगे। इस प्रकार से प्रसंग है और विस्तार से आगे श्रवण करेंगे। इन्हीं के साथ आज सीताराम 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 सीताराम।